दोस्तों, आज मैं आपको एक घमंडी राजकुमारी की कहानी सुनाऊंगी जो खूबसूरत तो थी ही, साथ में घमंडी भी बहुत थी। बहुत साल पहले की बात है। एक बादशाह था जिसकी बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। कहीं से भी उसकी शादी के लिए रिश्ता आता तो वो उसे ठुकरा देती थी और उसका खूब मजाक बनाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम शहजादों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। फिर शहजादी इस दावत में कई चीज़ों के साथ बहुत घमंडी अंदाज में आई और वो जिसे भी शहजादे के पास से गुजरती तो वो उसे बहुत नीची नज़रों से देखती। फिर वो एक शहजादे के पास से पहुंची जो बहुत ज़्यादा मोटा था। तो शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी कनीज से कहा, देखो ये तो आटे का बोरा है। जब दूसरे शहजादे के पास पहुंची तो कहा कि ये तो कोई खंबा है, और जब तीसरे शहजादे के पास गई तो कहा ये तो सफ़ेद चूहा है। दोस्तों, इसी तरह शहजादी हर शहजादे की बेइज्जती करती रही, लेकिन एक शहजादे को तो देखकर उसे बहुत हंसी आई क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ज़रा देखो तो इसने कैसे अपने चेहरे पर घास फूस उगा रखी है। बादशाह ने जब ये देखा कि कैसे मेरी बेटी मेहमानों का मजाक उड़ा रही है तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने ये भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि शहजादे पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं इसकी शादी किसी गरीब या फ़कीर से करवाऊंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए। दोस्तों, फिर कुछ देर बाद वहाँ एक भिखारी आया जो गली मोहल्ले में गाने गाया करता था। फिर वो शाही महल की खिड़की के पास बैठकर गाना गाने लगा। जब बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसको यहाँ बुलाकर लाओ। तो नौकर फटे पुराने कपड़े वाले उस भिखारी का अंदर बुलाकर ले आया और उस भिखारी ने शहजादी के सामने बहुत अच्छा एक गाना गाया और फिर बादशाह से इनाम मांगा। तो बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। दोस्तों, जब शहजादी ने बात सुनी तो हैरान हो गई। उसने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा कि मैंने मेहमानों के सामने वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से करूँगा। अब मैं अपनी कसम पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद बादशाह ने उन दोनों को निकाह भी करवा दिया और कहा कि अब तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। उस भिखारी के साथ गई के पास से गुजरी। वो शिकारगाह बहुत बड़ी थी। तो शहजादी ने भिखारी से पूछा कि ये शिकारगाह किसकी है। तो भिखारी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी दाढ़ी वाले की है। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से शादी कर लेती तो ये शिकारगाह तुम्हारी होती। इसके बाद वो एक बड़े से बाग में पहुंची। बाग देखकर शहजादी ने पूछा, ये बाग किसका है। तो भिखारी ने कहा कि ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले का है। फिर तो एक बड़े अजीमो शान शहर में दाखिल हुई। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान हो गई। उसने पूछा कि इस शहर का मालिक कौन है। तो भिखारी ने कहा, यह शहर दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो ये सब तुम्हारा होता। शहजादी ने अफसोस करते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। तो भिखारी ने नाराज़ होते हुए कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो। क्या मुझ में कोई कमी है। इसके बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा। तो शहजादी ने कहा, यह कैसी बेकार और छोटी सी झोपड़ी है। तो भिखारी बोला, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ हमें ज़िंदगी गुजारनी है। तो शहजादी बोली कि तुम्हारा नौकर कहाँ है। तो भिखारी बोला कि हमें नौकरों की क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। चलो अब तुम आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। लेकिन शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था। भिखारी ने उसकी मदद की और फिर कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया और सो गए। दूसरे दिन उसे भिखारी ने जगाया और घर का काम करने को कहा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही और ऊपर से भिखारी की डांट भी सुनती रही। किसी तरह से उन्होंने कुछ दिन गुजार दिए। एक दिन भिखारी ने कहा कि मैंने जो कुछ कमाया था वो सब अब ख़त्म हो चुका है। अब कमाने की बारी तुम्हारी है। मैं तुम्हें लकड़ी ला कर देता हूँ, तुम इससे टोकरियाँ बुन कर मुझे देना। और ये कहकर वो जंगल में गया, टोकरी के लिए लकड़ी काट कर ले आया।
शहज़ादी ने टोकरी बनानी शुरू कर दी। उसने पहले कभी इस तरह की मेहनत वाला काम नहीं किया था, इसलिए उसने अपनी उंगलियों को जख्मी होकर देखा तो उनमें से खून निकलने लगा। ये देखकर उसके शौहर ने कहा, तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें धागा ला कर देता हूँ, तुम उससे कपड़े बुन लेना। लेकिन वो भी राजकुमारी ना कर सकी तो उसको शौहर ने कहा, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं हो, तुम तो कोई काम भी नहीं कर सकती हो, तुमसे शादी करके मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं मिट्टी के बर्तन ला कर दूँ, तुम उन्हें बाज़ार में जाकर बेच दिया करो। इस बात पे घमंडी शहज़ादी ने कहा कि जब मैं बाज़ार जाऊँगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर मुझ पर बहुत हंसेंगे। तो शौहर ने कहा, ये मेरा मामला नहीं है, अगर तुम भूख से नहीं मरना चाहती हो तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मेरे बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते हुए देखते तो उस पर तरस खाकर उससे कुछ न कुछ खरीद लेते। जब बर्तन बिक गए तो भिखारी ने और बर्तन लाकर दिए। इसी दौरान एक सिपाही वहाँ से गुजरा तो उसने बर्तन लेकर उसमें लात मारकर तोड़ दिए और कहा कि दोबारा तुम इस तरह से रास्ता मत घेरना, एक तरफ बर्तन रखकर बेचना, बीच रास्ते में मत बेचना। शहज़ादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाक़या घर आकर अपने शौहर से बताया। शौहर ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, तुमसे किसने कहा कि तुम बर्तनों को ऐसे बीच बाज़ार में रखकर बेचो, आखिर वहाँ से लोगों को निकलने में परेशानी होती होगी। मुझे लगता है तुम ये भी नहीं कर सकती हो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं शाही महल जाऊँगा, हो सकता है शायद तुम्हारे लायक कोई काम वहाँ मिल जाए। ये कहकर वो शाही महल के लिए रवाना हो गया। शाम को वो वापस आकर कहा कि तुम्हारे लिए शाही महल में मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें पेट भर के खाना तो मिल ही जाएगा। इस तरह वो घमंडी शहज़ादी एक मददगार बावर्ची बन गई। वो रोज़ सुबह से शाम तक बावर्ची खाने में रहती और रात को बचा हुआ खाना अपने शहर ले आती। इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा होने लगा। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरा था कि उसने सुना कि महल में कोई शाही प्रोग्राम है। मेहमान आने शुरू हुए तो शहज़ादी बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देखने लगी। गुलाम कीमती कपड़ों में मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे और चारों तरफ शानो शौकत और धूमधाम नज़र आ रही थी। लेकिन शहज़ादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। इसी दौरान वहाँ कुछ कनीज़ें आईं जिन्होंने शहज़ादी को लजीज खाने दिए। शहज़ादी ने उस खाने को टोकरी में रख लिया और घर की तरफ चल दी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक बहुत कीमती पोशाक पहने हुए एक आदमी ने उसका रास्ता रोका। शहज़ादी ने जब उसकी तरफ देखा तो वो दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका उसने मजाक उड़ाया था। शहज़ादी खौफ से कांपने लगी। बादशाह ने उसे लेकर महल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहा और घबराहट में उसके हाथ से टोकरी गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहज़ादी का उस वक्त हाल ऐसा था कि किसी तरह ज़मीन फट जाती और वो उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी। फिर बादशाह ने उसे दोबारा पकड़ लिया और नरमी से बोले कि डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? हाँ, मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे घमंड का इलाज हो चुका है। मैं वही भिखारी हूँ जिसके साथ तुम रहा करती थी। अब तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ और देखो हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। उसी वक्त नौकरानियां आईं और उसे अपने साथ ले गईं और फिर शहज़ादी को नहलाकर उसे दुल्हन का लिबास पहनाया। फिर जब वो दोबारा वहाँ आई तो देखा कि उसके माँ बाप और तमाम दरबारी वहाँ मौजूद थे। लोगों ने उसे मुबारकबाद भी दी। उस वक्त शहज़ादी बिल्कुल बदल गई थी। उसका गुरूर, उसका घमंड सब खत्म हो चुका था। उसने ज़िंदगी गुजारने का ढंग सीख लिया था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हालात कैसे भी हों, इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और ऊपर वाले से डरना चाहिए। ऊपर वाले का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें।
घंटी के ऑल बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाली इसी तरह की कहानियाँ सुनने को मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।